हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आतंकवाद समस्या और समाधान पे निबंध। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को आतंकवाद पे निबंध बताएंगे और ये जो निबंध है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th के हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, और इस बार आप सभी के एग्जाम में 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा, आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बताएंगे जो निबंध लिखने का सबसे सही तरीका होता है, टॉपर न्यू बेस्ट ट्रिक जो है वो क्या है। ठीक है, यानी टॉपर किस तरीके से निबंध लिखते हैं जिससे कि उन्हें पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, उनका आधा नंबर भी नहीं कटता है। ठीक है, और अगर आप सभी को आतंकवाद पे निबंध जो है नहीं याद हो रहा है, आप लोग याद करते करते थक गए हो, ठीक है, तो हम आप सभी को इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसा सरल तरीके से आप सभी को हम बताएंगे जिससे आपको इस वीडियो में ही पूरे आतंकवाद पे निबंध याद हो जाएगा। और यहाँ पे हम आप सभी को सबसे बेस्ट, ठीक है, बिल्कुल टॉपर ट्रिक बताएंगे और सबसे सरल तरीका बताएंगे, बिल्कुल सरल तरीका। ठीक है, आप सभी को इस पूरे वीडियो में ही पूरा निबंध लेखन याद हो जाएगा और आप लोग उसे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और देखिए कैसे लिखने पर जो टीचर होते हैं, ठीक है, कैसे निबंध लेखन करने पर आपको पूरे नंबर देते हैं। यानी अगर 7 नंबर का है तो आपका बिल्कुल पूरे के पूरे 7 नंबर आपको मिलेंगे, आपका आधा नंबर भी कहीं पर भी नहीं कटेगा। और अगर आप लोग क्लास 10th में हो और आप सभी के पेपर में 7 नंबर का निबंध लेखन आता है तो आपको कितने पेज लिखना है जिससे आपको पूरे 7 नंबर मिले। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, आपके पेपर में 9 नंबर का निबंध लेखन आता है, ठीक है, और आपको कितने पेज लिखना है आतंकवाद पे निबंध जिससे आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिले, आधे नंबर भी न कटे। ठीक है, सभी चीजें इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बिल्कुल लिखित रूप से। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आप सभी के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है निबंध लिखने के लिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और ये क्लास 10th वाले का है। ठीक है, तो ये 7 नंबर का आता है, आतंकवाद कारण एवं निवारण। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको वही लिखना है जो इस वीडियो में हम आपको आंसर बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये निबंध लेखन है तो आपको ऐसे निबंध लेखन लिख देना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 30 रहेगा। ठीक है, और टॉपिक है आतंकवाद समस्या और समाधान। तो आप सभी को देखिए कैसे अब आपको लिखना प्रारंभ करना है। सबसे पहले ये सब चीजें आप सभी को इतना लिख देना है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहली हेडिंग रहेगा रूपरेखा, और रूपरेखा में आप सभी को यानी उन हेडिंग को लिखा जाता है जिसके अंतर्गत आप लोग इस पूरे निबंध को बनाओगे। ठीक है, यानी इस पूरे निबंध लेखन में आप लोग जितने हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना है। तो यहाँ पे रूपरेखा हो जाएगा, इसमें प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ क्या होता है और आतंकवाद का कारण क्या है, आतंकवाद की समस्या का समाधान कैसे होगा, और लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको ब्लैक पेन से पहला हेडिंग प्रस्तावना लिखना है। इसमें आपको कैसे लिखना प्रारंभ करना है, पहले आपको लिखना आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। हमारा भारत देश भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है पूरा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक हेडिंग पूरा होने के बाद आपको 1 से 2 लाइन की गैप देना है। इसके बाद आपको अगली हेडिंग लिखना है। ठीक है, अब देखिए आतंकवाद का अर्थ क्या है, तो आतंकवाद का अर्थ आपको हेडिंग लिखना है। और कैसे आपको लिखना है देखिए अर्थ। ठीक है, कुछ लोगों के समूह के द्वारा, और जो इम्पोर्टेंट चीज है उसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, कुछ लोगों के समूह के द्वारा अन्यायपूर्ण, भयपूर्ण विचारों और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे आतंकवाद कहते हैं। और जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसका फ्रंट पेज को आप लोग ऐसे ही लिखना है आपको। अगर ऐसे लिखते हैं तभी एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड हेडिंग रहेगा आतंकवाद का कारण। आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जो जनसंख्या है ना, वो गरीबी यानी बेरोजगारी, भूखमरी आदि के कारण ही लोग क्या करते हैं, इनसे परेशान होकर के आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। ठीक है, और प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर गतिरोध उत्पन्न करते हैं। यानी प्रत्येक राष्ट्र जो है वो
एक दूसरे, अगर कोई बढ़ता है यानी कोई राष्ट्र बढ़ रहा है तो उसको क्या करते हैं लोग, उसको बढ़ने से रोकने का कुछ ना कुछ उपाय ढूंढते हैं। ठीक है, तो वही ये यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद आपको 1 से 2 लाइन की गैप देना है। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगा आतंकवाद की समस्या का समाधान। ठीक है, इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है। भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है। भारत की संसद ने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देना भी जरूरी है। ठीक है, उनको कठोर दंड भी दिया जा रहा है। आतंकवाद को रोकने के लिए जनता को शिक्षित होना जरूरी है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार। ठीक है, इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है। आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वो इसको समाप्त करने के लिए संघर्ष करे। यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा भारत देश शांतिमय रहे और अहिंसा के पथ पर चले, तो भारत के जन जन यानी जितने भी जनता है, ठीक है, सभी का ये नेतृत्व है, कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाएं और ठीक है इसके प्रति वो शिक्षित हो। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप सभी को लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा। ठीक है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा और ऐसे ही आपको लिखना है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।